से। अच्छा, डाइन्यूक्लियोटाइड ये है कि इसमें दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये तो सिंपल है कि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर है डाइन्यूक्लियोटाइड का, इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल है NAD और NADP, ये इसके एग्जांपल्स हैं। NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड एडेनोसिन, अच्छा, डाइफॉस्फेट एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। निकोटिनामाइड, निकोटीन अमाइड एडेनोसिन एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड इसमें बाकी यही वर्ड्स हैं, इसके साथों फॉस्फेट है, राइट। तो ये फिर NADP बन जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, तो स्ट्रक्चर में बेसिकली एक शुगर मॉलिक्यूल है, और शुगर कौन सा होगा? इसमें राइबोस शुगर होगा, राइट। तो इसमें एक राइबोस शुगर है, एक राइबोस शुगर है, और राइबोस शुगर का कार्बन नंबर 1 जो है वहाँ पे इसके साथ क्या अटैच है? एडेनोसिन अटैच है, नाइट्रोजीनियस बेस, राइट। एंड दैट नाइट्रोजीनियस बेस इज बेसिकली एडेनोसिन। एडेनोसिन का स्ट्रक्चर इस तरह है, और एडेनोसिन का जो है इस कार्बन के साथ जो है वो अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, राइट। ये एडेनोसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इधर कि बेसिकली डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसके साथ NAD का, यस, NAD का स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, इसको अब बना रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एंड कार्बन नंबर 4 जो है उसके साथ यहाँ पे क्या अटैच है? एक कार्बन अटैच है, जिसको हम कार्बन नंबर 5 कहते हैं, राइट। इस कार्बन नंबर 5 के साथ यही जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू यहाँ इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है? फॉस्फेट अटैच हो जाता है। तो हमारे पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ किस तरह अटैच होगा? दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस साइड पे जो उसके साथ फॉस्फेट है उसके साथ ये अटैच होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर इसका बना ले, बेसिकली स्ट्रक्चरली ये इस तरह होगा कि इधर उसके साथ भी शुगर मॉलिक्यूल है, एंड इसके साथ जो है अटैच है फॉस्फेट। क्या अटैच है? फॉस्फेट अटैच है। ये जो फॉस्फेट है ये डायरेक्टली अटैच होता है इस फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और इस साइड पे डबल बॉन्ड O है, आगे फिर हमारे पास इसके साथ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो आपस में बॉन्ड बनता है वो 2 फॉस्फेट्स के थ्रू बनता है। कल जो गलती हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, जो कि DNA के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। मैंने स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह बनाया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली शुगर होता है वो राइबोस शुगर है, और राइबोस शुगर के दोनों कार्बन यहाँ पे फ्री होते हैं, इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, इधर भी फ्री है। जो दरमियान में 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड बनता है वो फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान डेवलप होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये निकोटिनामाइड कहाँ बन जाता है? देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है, ये अब पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है। इस दूसरी का जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ अटैच होता है नियासिन या निकोटिनामाइड, इसके साथ अटैच होता है। निकोटिनामाइड क्या होता है? ये इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर का ये वाला जो कार्बन है इसके साथ अटैच होता है ये वाला ग्रुप, राइट। एंड ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड अमाइड, निकोटिनामाइड,
राइट। तो ये जो बेसिकली ये ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से ये क्या बन जाता है, इस ग्रुप की वजह से ये निकोटिनामाइड बन जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं, नहीं 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं नाइट्रोजन ने। बेसिकली ये 3 बॉन्ड बना सकता है, नॉर्मली 3 बॉन्ड बना सकता है। इधर कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 है। तो 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से NAD जो होता है, NAD जो होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है, और इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करता है और यहाँ पे हिस्सा लेता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस वजह से है। अब दूसरा, अगर ये किसी से हाइड्रोजन लेता है, फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन लेता है, मींस ये रिड्यूस हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन लेता है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब हाइड्रोजन जब लेता है तो हाइड्रोजन बेसिकली ये इधर अटैच नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाता है, लेकिन ये पूरे जो बॉन्ड्स है वो रीअरेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है और ये नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ इससे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाता है। तो NAD बेसिक का NAD का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह है। इसका जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये वाला जो शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ नियासिन या निकोटिनामाइड जो है वो अटैच होता है। और दूसरा तो हमारे पास सिंपल न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट बेसिकली कहाँ पे अटैच होता है, फॉस्फेट ये जो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है कार्बन नंबर 2 है, न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 2 जो है, इसके साथ इसी तरह का एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है। ये जब अटैच हो जाता है फिर इसको हम क्या कहेंगे, NADP कहेंगे, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और इसके साथ फॉस्फेट नहीं है। यही मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली DNA और RNA में हम देखते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर बेसिकली exists in case of DNA and in case of RNA. In case of DNA को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम DNA के ऊपर बात करेंगे, देन RNA के ऊपर बात करेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली इसकी प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बन जाता है, इसकी यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के 2 टाइप्स है, एक होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड और एक होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और राइबोन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड मीन्स राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। एंड एक हमारे पास है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें OH प्रेजेंट होता है शुगर के साथ, और इस केस में शुगर के साथ कोई OH प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है, अगर उसकी बेस पे हम बात करें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजीनियस बेसिस DNA में कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, राइट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस स्ट्रक्चर के साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर है, सपोज करें ये एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 2 के साथ एडेनिन अटैच है। क्या अटैच है, एडेनिन अटैच है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो इसको आप एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, राइट, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसके साथ एडेनिन की जगह गुआनिन अटैच हो तो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड जो है वो DNA में एग्जिस्ट करते हैं।
स्ट्रक्चर में बेसिकली अभी आगे हम पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इनके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि ये शुगर और फास्फेट तो कांस्टेंट है, जिस तरह कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चेंज नहीं होते। चेंज कहाँ पे आता है? नाइट्रोजीनियस बेस में। अगर यहाँ पे एडेनिन आता है तो ये एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एडेनिन का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ तो अमीनो ग्रुप अटैच होता है इधर, और इधर जो है ये कॉमनली जो डबल बॉन्ड्स है वो प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये नहीं, ये तो एडेनिन की नहीं है ना, ये तो निकोटिनामाइड है, इसी वजह से ये NAD बनता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अब हमारे पास कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन गया? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अगर इधर ये स्ट्रक्चर इस तरह हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह इधर हमारे पास NH2 आ जाए, फिर इसको क्या कहेंगे? गुआनिन। और ये दोनों गुआनिन एंड एडेनिन दोनों डबल रैंक स्ट्रक्चर है, एंड ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यही इसके दरमियान डिफरेंस है। इसके अलावा जो साइटोसिन है और थायमीन है, बेसिक स्ट्रक्चर उनका भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से उनके फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम DNA का जो पूरा स्ट्रक्चर है अब ड्रा करते हैं कि DNA का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप होता है। अच्छा, DNA के बारे में कुछ कॉमन फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फीचर्स जो है इनकी आप बात करें। DNA क्या है? DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, राइट। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। It is a polynucleotide and it consists of DNA consists of two chains या two polynucleotide chains, two polynucleotide chains, right। कौन कौन से चेन्स होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। फॉर एग्जांपल ये एक चेन है, इसके साथ हेलिकल फॉर्म में दूसरा चेन प्रेजेंट होता है, एंड दीज बोथ ऑफ दीज चेन्स प्रेजेंट एन एंटी पैरेलल वे, प्रेजेंट एन एंटी पैरेलल वे। एंटी पैरेलल मीन्स, आगे आपको मैं समझाता हूँ। DNA का एक साइड जो होता है इसको हम 5 प्राइम कहते हैं और एक साइड को 3 प्राइम कहते हैं। अब ये स्ट्रैंड जो है अगर इस साइड से सपोज करें शुरू हो रहा है और इसका ये डायरेक्शन है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो इसके साथ है उसका ये वाला 5 प्राइम होगा और ये वाला 3 प्राइम होगा। तो ये स्ट्रैंड जो है ये अगर इस साइड से इस तरफ आ रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है ये इसके साथ अपोजिट जा रहा है। तो ये जो है DNA की जो 2 स्ट्रैंड्स है दे आर बेसिकली opposite and direction या एंटी पैरेलल प्रेजेंट है। They are in helical form. Both of these strands are present in opposite form. opposite तो हो गया, present and हेलिकल फॉर्म। ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेलिकल फॉर्म बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान जो फासला है, जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर या यू कैन से 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सपोज करें, आपने अब न्यूक्लियोटाइड्स की जो बात की, न्यूक्लियोटाइड सपोज करें इधर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड विल ऑलवेज बॉन्डेड टू थायमीन
Adenine nucleotide will always bond it to thymine and there will be 2 hydrogen bond between एडेनिन एंड थाइमीन। अब आगे हम बात करेंगे कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनते हैं, राइट, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर इस साइड पे गुआनिन है, गुआनिन विल ऑलवेज बॉन्ड टू साइटोसिन, वेरी गुड, एंड देयर विल बी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर इस साइड पे साइटोसिन है तो इस साइड पे क्या होगा, गुआनिन होगा, एंड अगेन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर सपोज करें हमारे पास फिर थाइमीन प्रेजेंट है, इस साइड पे क्या होगा, एडेनिन प्रेजेंट होगा, एंड देयर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड अब यहाँ पे जो बातें हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का डायमीटर का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डीएनए का विड्थ है, डीएनए का विड्थ जो है इट इज़ अबाउट 2 nanometer. Another important thing is that both of these adenine and thymine, क्योंकि ये आपस में बॉन्डेड है तो इसको हम कहते हैं बेस पेयर्स। क्या कहते हैं, बेस पेयर्स, इसको कहते हैं बेस पेयर्स, राइट। तो ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, दोनों, ये तीसरा बेस पेयर है, सिमिलरली ये चौथा बेस पेयर है, एंड इस तरह हमारे पास डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह का जब डायमीटर आप देखते हैं इट इज़ अबाउट 2 nanometer, बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 1, बेस पेयर 2 इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज अबाउट 0.34 nanometer, right? So base pairs distance between 2 base pairs, you can represent base pair by BP, and that is about 0.34 nanometer. You can say it is about 3.4 angstrom, right? You can write in this way. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर या पर टर्न आप समझे। व्हाट इज मीन बाय पर टर्न एंड डीएनए, पर टर्न, यहाँ से अगर ये एक चेन है, ये एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसका टर्न स्टार्ट होता है एंड यहाँ तक इसका जो पूरा टर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली इसका एक पूरा टर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। 2 लूप्स आपको देखने को मिलते हैं एक कंप्लीट टर्न में। आमतौर पर जो डीएनए है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स तो आपको क्लियर है, बेस पेयर्स जो होते हैं नॉर्मली दैट इज़ अबाउट 10.2 और 10.3 और 4, क्योंकि डीएनए के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम देखें दैट इज़ अबाउट 10.2 और 3 बेस पेयर्स पर टर्न। पर टर्न बात क्लियर है, पर टर्न का मतलब क्या है, एक पूरा टर्न यहाँ से स्टार्ट करता है, अब दूसरे फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ से टर्न के अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से तकरीबन 10.2 बेस पेयर जो है ये एक कंप्लीट टर्न में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो है ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं डीएनए के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर अब बात करते हैं कि बेस पेयर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एडेनिन बेस पेयर है, एडेनिन एंड थाइमीन बेस पेयर है। दिस बेस पेयर इज बॉन्डेड टू द नेक्स्ट वन थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपस में दिस पेयर इज कनेक्टेड टू दिस वन थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ऊपर बहुत डिटेल से बात हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देखें, अगर सपोज करें ये एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, मैं डायरेक्टली पहले आसान तरीके से इसको बनाता हूँ ताकि सिंपल हो। एडेनिन है, इधर इसके साथ अटैच है, सपोज करें
फास्फेट अटैच है, राइट, एंड अब ये फास्फेट जो है, अब ये हमारे पास एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बना है। दूसरे साइड पे क्या होगा? ये कौन सा बॉन्ड बना है? ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं, राइट। जब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये बॉन्ड क्लियर है आपको या समझाऊं? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसके साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आमतौर पर प्रेजेंट होता है। एंड दूसरी साइड से अगर आप देखें, सिमिलरली एक और शुगर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक शुगर मॉलिक्यूल इधर भी प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर। यस, डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड इधर प्रेजेंट है। इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड में सपोज करें ये हमारे पास गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है, और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ भी इधर फास्फेट अटैच है। क्या अटैच है? अच्छा, तो ये न्यूक्लियोटाइड, ये एक अलग न्यूक्लियोटाइड है। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड है। ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस तरह बॉन्ड बनाते हैं? इधर भी ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, आप ईस्टर लिंकेज देख रहे हैं। शुगर के साथ फास्फेट अटैच हो जाते हैं थ्रू ईस्टर बॉन्ड। अब ये इसके साथ जो दूसरा शुगर है, इसके कार्बन नंबर 3 पर मौजूद हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है, ये दोनों हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, इसका हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज। कितनी ईस्टर लिंकेज हो गए? 2 ईस्टर लिंकेज। एक ईस्टर लिंकेज ये है, एक ये है, एंड दिस डाई ईस्टर इज फॉर्म ड्यू टू phosphate, so we will call this phosphodiester bond। ओके, यहाँ पे हमारे पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ओके, या फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अब जिस तरह यहाँ पे फास्फोडाइस्टर लिंकेज बना है, ये आगे जितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे, सारे न्यूक्लियोटाइड इसी लिंकेज के साथ आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये एक लिंकेज है। इधर अगर आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास इधर दूसरा लिंकेज होगा इसके साथ। सपोज करें अच्छा, इधर जो है इट इज अनदर शुगर मॉलिक्यूल, एंड इसके साथ सपोज करें अटैच है थायमीन। क्या अटैच है? थायमीन अटैच है। इधर इसके साथ अगेन एक फास्फेट अटैच है, एंड सिमिलर आगे प्रोसेस जा रहा है। बात समझ में आ रही है? देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये सी नाइट्रोजीनियस बेस का जो है, जो डिफरेंस है, इसी वजह से डीएनए के अंदर डिफरेंट बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो इधर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, एंड ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास थायमीन न्यूक्लियोटाइड है। थायमीन न्यूक्लियोटाइड के थ्रू भी सेम टाइप का जो बॉन्ड है, वो हमारे पास सेम टाइप का बॉन्ड यहाँ पे भी डेवलप होता है, और ये भी एक ईस्टर लिंकेज है। इसको क्या कहेंगे? दिस विल बी अनदर ईस्टर लिंकेज एंड अनदर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझता है इसमें? क्या होता? क्या अटैच होता? मतलब ये आपस में थायमीन और गुआनिन किस तरह अटैच हो सकते हैं? नहीं, ये तो एक स्ट्रैंड है ना, एक स्ट्रैंड में है, ये तो एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। अब वो हम दूसरा स्ट्रैंड जब बनाते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रैंड की अब बात हो रही है, ठीक है ना, आप आखिर तक इसको देखें, ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये अब एक स्ट्रैंड बन रहा है। एक स्ट्रैंड में क्या है? साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, इसके साथ फिर थायमीन है,
फिर सपोज करें कोई एडिनिन है, इसके साथ थाइमीन है, ये आपस में जो अटैच होते हैं, ये अटैचमेंट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए। वो जो आप कह रहे हैं एडेज हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे होगा, फिर ये आपस में इसी तरह अरेंज नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये देखिए मैंने इधर क्या बनाया है, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडिनिन। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? गुआनिन। तो आप कह सकते हैं कि एडिनिन गुआनिन, ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है, ये एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में इसी तरह अरेंज हो सकते हैं। चारों जो है वो एक स्ट्रैंड में किसी भी तरह अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अरेंजमेंट में है, एक चेन में है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, आपस में अरेंज हो सकते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ये वाला? अच्छा, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका एक एंड जो होता है वो 3 होता है, दूसरा 5 होता है, मीन्स ये एंटी पैरेलल होता है। एक को हम 5 प्राइम कहते हैं और दूसरे को 3 प्राइम कहते हैं। एक एंड को 3 प्राइम, दूसरे को 5 प्राइम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इसके साथ कार्बन नंबर कौन सा फ्री है? 1, कार्बन 2, कार्बन 3। कार्बन 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 प्राइम। क्या कहेंगे? 3 प्राइम। और अगर यहाँ पे देखें, इधर आगे आप सोचे कि आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, एक एंड इसका ये है, एंड आफ्टर 500 न्यूक्लियोटाइड्स दूसरा एंड इसका ये है, और यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है? 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे 5। तो ये कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम। बात समझ में आ रही है? तो ये एक 3 प्राइम है, दूसरा 5 प्राइम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर कि ये दूसरा स्ट्रैंड किस तरह अरेंज होता है। तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि ये अगर 3 से 5 तक है तो दूसरा जो है वो उस साइड से शुरू होगा। किस साइड से? वो उस साइड से शुरू होगा, उसका 3 प्राइम उल्टा होगा, उस साइड पे होगा। तो हम उसको इस तरह बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल उसका जो है, पहले मैं ये नाइट्रोजनियस बेस इसलिए बनाता हूँ, थाइमीन के साथ हमेशा अटैच हो सकता है या एडिनिन। वेरी गुड, इसके साथ एडिनिन बॉन्ड बना सकता है। एडिनिन विल अटैच टू कार्बन नंबर 2 ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 2 ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपस में कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अगर इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उनके दरमियान सिर्फ अट्रैक्टिव पावर डेवलप हो जाता है, और इस अट्रैक्टिव पावर को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आज सिर्फ इस डायग्राम को समझे, कल इसको स्ट्रक्चरली ड्रा करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या है? आगे दूसरा शुगर जो है वो इसके साथ अटैच है। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास गुआनिन के साथ अटैच हो सकता है साइटोसिन, एंड यहाँ पे अगर साइटोसिन प्रेजेंट है सपोज करें, तो साइटोसिन के साथ अटैच होगा एक शुगर मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल का जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के साथ ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, एंड सिमिलरली फिर यहाँ पे इसके साथ फास्फेट प्रेजेंट है, एंड सेम जो बॉन्ड्स जिसकी हमने पहली बात की उसी तरह बॉन्ड्स डेवलप हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखें यहाँ कितने बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान। तो बात क्या है? बात यह है कि ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू डेवलप होते हैं। बस आपने ये समझना है कि अगर इस स्ट्रैंड में इस जगह पे गुआनिन प्रेजेंट है, दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे क्या होगा? साइटोसिन प्रेजेंट होगा। इसके साथ एडिनिन नहीं आ सकता, थाइमीन नहीं आ सकता, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन आएगा, क्योंकि ये कंपैटिबल है। ये क्या है? ये कंपैटिबल है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अगर थाइमीन है तो इसके साथ तो एडिनिन आएगा, ये इसके साथ क्या है? कंपैटिबल है, दूसरा नहीं आ सकता। तो अगर अभी मैं एक यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनाता हूँ, एक स्ट्रैंड में यहाँ पे
बनाता हूँ, आप लोगों ने अब बताना है कि इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड किस तरह होगा, ठीक है ना। अब स्ट्रैंड क्या है, सपोज करें कि एक स्ट्रैंड जो है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। ये इसका एक स्ट्रैंड है। दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ हो एडेनिन होगा और ये कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम होगा, क्योंकि ये इसका एंटी पैरेलल है। इधर क्या होगा, साइटोसिन होगा, वेरी गुड। और इसके साथ क्या होगा, गुआनिन होगा। अब बताएं इधर इसके साथ क्या होगा, गुआनिन होगा, इसके साथ क्या होगा, साइटोसिन, वेरी गुड। एंड इसके साथ हो गुआनिन, शाबाश बताएं, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, 3 प्राइम, वेरी गुड। तो ये देखिए 2 स्ट्रैंड्स हो गए। कितने बॉन्ड होंगे इन दोनों के दरमियान, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल 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 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे देखें डीएनए का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है आप लोगों को। अगर आपको कोई ये स्ट्रैंड दे दे तो आपको डायरेक्टली पता चलता है कि दूसरा स्ट्रैंड किस तरह है। अगर एक स्ट्रैंड आपको मिल जाए, दूसरा स्ट्रैंड खुद ब खुद क्लियर है। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी इन डीएनए। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या इस स्ट्रैंड को फिर हम कहते हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि साइटोसिन के लिए हमेशा चाहिए गुआनिन एंड गुआनिन के लिए साइटोसिन, तो दूसरा आ नहीं सकता। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों स्ट्रैंड्स को हम एज अ होल कर कह सकते हैं ये कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। अच्छा, तो ये जो है ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे इसको भी क्लियर करें कि जहाँ पे जिस डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन ज़्यादा होते हैं वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, आप बताएं क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर देन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो डीएनए जिसमें साइटोसिन एंड गुआनिन ज़्यादा होते हैं वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट, एंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसका डीनेचरेशन जो हम कहते हैं इस प्रोसेस है, तो डीनेचरेशन आसानी से नहीं हो सकता। डीनेचरेशन मीन्स कि आप दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करें, तो डीनेचरेशन आसानी से फिर नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा जीन का वर्ड सुना होगा। जीन कैसे कहते हैं, डू यू नो जीन? जीन जो है इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ ट्रांसक्राइबेबल एंड ट्रांसलेटेबल। डीएनए का एक सीक्वेंस जिससे आमतौर पर हम बहुत शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं कि जिससे आरएनए या प्रोटीन बन सकता हो, इसको हम क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को जीन कहते हैं। तो डीएनए का कोई भी सीक्वेंस जो कि एक कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म कर सकता हो इसको हम जीन कहते हैं। और ये सेगमेंट है या इससे बड़ा ये है, इसको हम जीन्स कहते हैं। ये दोनों आपस में बेस पेयर्स है। ये क्या है, बेस पेयर। डायमीटर क्या है डीएनए का, 2 नैनोमीटर। 2 बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस 3.4 नहीं है, नैनोमीटर नहीं, एंगस्ट्रॉम है। यस, 0.34 नैनोमीटर। ओके, अच्छा, इसके इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल क्लियर है? जो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल इसके अंदर टॉपिक है मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह डेवलप होते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह डेवलप होते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो कि हम इसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको ड्रा करने के बाद इसको मैं आपको समझा सकता हूँ। और इसके अलावा कि डीएनए ये हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, डीएनए सीधा स्ट्रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं है, इस तरह क्यों प्रेजेंट नहीं है, ये इस तरह क्यों है कि ये इस तरह इसके ऊपर टर्न करता है और दूसरा आपस में एक स्टेयर केस आपने देखा होगा। तो फॉर एग्जांपल स्टेयर केस है वो इस तरह से हेलिकल फॉर्म में आ जाए, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर ये डेवलप करता है। ठीक है, तो ये सवाल है।